बॉलीवुड में परचम लहराने के बाद कंगना रनौत राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। बीजेपी ने कंगना को उनकी जन्मस्थली मंडी से लोकसभा का टिकट दिया है और कंगना भरोसा जता रही हैं कि वो जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज करने जा रही हैं। थोड़ी देर पहले कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई थी। कंगना से जब सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके खिलाफ किए गए ट्वीट को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। कंगना आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। जब से मंडी से उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है तब से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। पहले सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से एक विवादित पोस्ट किया गया, उसके बाद उसको हटा दिया गया। उससे संबंधित उनसे सवाल जवाब भी किया गया जिस पर उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ। मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे पिछली अगली रात जो है ये घटना हो गई। तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। तो बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत अब सियासत की नई पारी खेलने जा रही हैं। बॉलीवुड की इस क्वीन से लेकर टीवी के राम भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही पहले से ही सियासी पारी खेल रहे कई एक्टर्स जो कि अब नेता हैं, उन्हें भी बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। इंडियन सब चीज में बेस्ट है, किसिंग में भी इंडियन ही बेस्ट है। कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसिंग बेस्ट है। अपने दम पर फिल्मी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाली बॉलीवुड क्वीन अब सियासत के पद पर चलने के लिए तैयार है। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव के मैदान पर उतारा है। टिकट मिलने के बाद कंगना ने मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया और जीत की दुआ मांगी। मेरा सौभाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ जंग छेड़ने वाली कंगना की पहचान एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर रहती है जिसने दबाव के आगे कभी घुटने नहीं टेके, अपने दम पर मुकाम बनाया, अपनी पहचान बनाई। जाहिर है इस दौरान उनकी जिंदगी में संघर्ष भी आए और उन्होंने हर संघर्ष का चुनौती से सामना किया। अब जब वो सियासी पारी खेलने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर है यहाँ भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कंगना तो मानो हर संघर्ष के लिए पहले से ही तैयार है। जिस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी। तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। कंगना की सियासी पारी अभी शुरू हुई है, लेकिन उनकी बोली किसी मंझी नेता की तरह अभी से ही सधी हुई दिख रही है। कंगना ने टिकट मिलते ही कैंपेनिंग शुरू कर दी है और जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया है। तो आपको पता है कि समस्त भारत में ही करने के लिए बहुत है। अभी हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का प्लान बनाया हुआ है। तो हर जगह जगह काम करने का बहुत है। उसी तरह से मंडी में अब इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका हम पूरा चिट्ठा लेंगे, लेखा जोखा लेंगे। कितनी चीजें जो हैं वो पेंडिंग हैं, कितनी चीजें जो हैं आगे हम लोग लॉन्च करेंगे, वो सब मैं हमारी जो एक शीर्ष नेतृत्व है उनसे पूछकर, उनसे बात करके हम पूरा अपना जो एजेंडा है वो आप सबके पास जल्दी रखें। कंगना के अलावा बीजेपी ने घर घर में राम की पहचान टीवी के सुपरस्टार श्री राम अरुण गोविल को भी चुनावी रण पर उतारा है। बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही कई सेलिब्रिटीज को टिकट दिया था। बीजेपी की पहली लिस्ट में मनोज तिवारी का नाम है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद भी है। रवि किशन को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से फिर से टिकट दिया गया है। रवि किशन गोरखपुर से ही मौजूदा सांसद है। हेमा मालिनी को यूपी के मथुरा से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है।
वो 2014 से मथुरा से सांसद हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। वो 2022 में इस सीट पर उपचुनाव जीते थे। सियासत से बॉलीवुड स्टार का पुराना ताल्लुक रहा है। मौजूदा जगत के शिखर पर पहुंचने के बाद कई एक्ट्रेस ने राजनीति में एंट्री की। किसी को राजनीति रास आई तो किसी ने जल्द ही राजनीति से दूरियां बना ली, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासत और बॉलीवुड का गठजोड़ हमेशा से अटूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।